ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय लो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। बारिश के बाद तेरस एक वर्ष में कितने बार आते हैं क्या पता, लेकिन आज का तेरस क्या है? जरतृण मेवा भवत। जिन्हें 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, उतने रथ आदि आदि उपलब्ध 9 निधियाँ, 14 रत्न और 96,000 रानियाँ थी। कहाँ रखते हैं ये? हैं? ये कहाँ रखते हैं? और ये है क्या नहीं, इसके लिए ताला कहाँ से लगाते? और चाबी इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जरतृण मेवा भवत। स्वामी सामंत भद्र महाराज जी ने इस तेरस को ढूंढा। जिस दिन ये बहुमूल्य वस्तु भी कूड़ा कचरा जैसे बन गए हैं। कचरा तो बनो, कूड़ा कचरा नहीं। कचरा तो बनो, कूड़ा कचरा नहीं। खाद तो बनो, फसल आ जाए। खाद तो बनो, फसल चाहो। ये सारे धनों में कुछ भी सार नहीं समझा और इनको खाद से भी नीचे कचरे के समान। अरे इसका तो कुछ नहीं है। हीरा को तो गंवा दिया कचरन में। ऐसा हमने भजन सुना था, सही है ये? अच्छा अच्छा। हाँ, गिरा दो हीरा ककरन में और गंवा दियो हीरा कचरन में। बोलो, अभी हमने अर्घ चढ़ता हुआ देखा। किसी ने देखा हो या नहीं देखा हो तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं। किसी का अर्घ होगा और सब लोग उसको हाथ लगाए। हमने सोचा स्वामी को तो आनंद आता है अर्घ चढ़ाने का, किंतु जिनको कहाँ से आनंद आ रहा था पता नहीं। यदि यह सही है तो हाथ लगाने से भी आनंद आता है। तो चढ़ा रहा है, साक्षात उस थाली को हाथ लगे या न लगे,
लाइन ब्रह्मचारियों की लंबी चौड़ी थी और एक दूसरे के हाथ लगाते जा रहे हैं। हाँ, अब ये चढ़ा लिया और उन्होंने कहा कि यह हमारा अर्घ चढ़ रहा है। ऐसे मान ले तो बहुत सस्ता हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है ये। इसमें अहंकार बुद्धि आए बिना नहीं रहती। इन सबको उन लोगों ने जरतृण जीर्ण शीर्ण तिनके की भांति दृष्टि में लाए, स्वप्न में नहीं। और यह यदि दृष्टि में आ गई, उसकी सम्यक दृष्टि सार्थक हो गई। इसको वीतराग सम्यक दर्शन बोलते। प्रत्येक तीर्थंकरों को यहाँ की अपेक्षा से एक दिन वह घड़ी आती है, तो यह जरत्र तृणभवत, ये जो कहा है स्वामी समर्थभद्र ने, शांति कुंतु अरह, भगवान जो तीनों चक्रवर्ती थे, तीनों कामदेव थे और तीनों तीर्थंकर थे, और उनको अपने अपने घर त्याग के समय पर सब लोगों ने सोचा होगा, इस वैभव को इन लोगों ने त्यागा कैसे, और उसकी ओर न देख करके कुछ और की ओर ही देखा और पीछे रह गया भोग उपभोग, सब सामग्री वहीं के वहीं रह गई और वो किस खोज में चले गए, राज की वैभव छोड़ करके। स्वप्नों में आप सब देख रहे हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। बहुत राग स्पृहा ईहा के साथ उसका संग्रह किया, किंतु उसको उसने छुआ तक नहीं। यह धनतेरस का वैभव है, जिनको आज एक प्रकार से तेरस के दिन क्या हुआ बताओ, ये कौन बोल रहा है? क्या प्रवचन चल रहा है? सुनो, तो ये क्या हुआ? उन्होंने सोचा वस्तु स्थिति क्या है। हर एक तीर्थंकर के सामने एक लंबी चौड़ी अतीत काल में तीर्थंकरों की लगी, इतने सारे के सारे, और ये वैभव सीमित सारे के सारे कितनी बार छोड़े गए, वही कोई भी अंतर नहीं। 14 रत्नों में कोई अंतर नहीं, 9 निधियों में कोई अंतर नहीं, कोई भी अंतर नहीं, किंतु यह वैभव स्वर्गों में भी नहीं मिल सकता। यह ठीक है, इतना भी तो ठीक है, लेकिन जिनको मिला है उनकी मनोदशा क्या है, आप लोगों को सोचना है। इसलिए तिथियां सार्थक हो जाती। आज संभव है गणधर परमेष्टि को आज ऐसे अंतिम धारणा करनी है या उपवास लेना है, तो क्या होगा?
2 दिन का ले लिया। निर्वाण के दिन महावीर को सुबह सुबह मोक्ष होगा और उसी दिन गंधर्व परमेष्टि को केवल ज्ञान होगा। यह तिथि धनतेरस की आज उनके लिए है, ये महावीर भगवान के लिए नहीं। उनका तो बहुत कुछ हो गया, पूरा हो गया, अब क्या कहा। इनका सुनो, क्या अद्भुत है ये। ऐसा इनको अनुगामी अनुबद्ध केवली बोलते हैं। तीर्थंकरों के लिए मुहूर्त हुआ सुबह, उसी दिन इनको केवल ज्ञान हो। केवल ज्ञान का अभाव एक दिन के लिए भी नहीं हुआ। शाम को इसीलिए दिवाली जो मनाई जाती है, गंधर्व परमेष्टि के अनुसार मनाना तो बहुत अच्छा है। केवल ज्ञान हो गया और दीपक लग गए शाम को, सुबह इनको निर्वाण हो गया। अब हमारा भी चातुर्मास का तो धनतेरस समझ लो बिल्कुल निकट आ गया। कल नहीं परसों निर्वाण, कल जो है वार्षिक प्रतिक्रमण हो जाएगा। फिर यहाँ का यहाँ, वहाँ का वहाँ, कहाँ का कहाँ, ये सब अपने अपने में ही रहेंगे। और क्या, कुछ नहीं। हम अभी घूम रहे हैं और काल का निमित्त पड़ा हुआ है। परत्व और अपरत्व, पुराना और नया, राना और रंग, ये होता जा रहा है। वैराग्य के क्षणों में ये कुछ मौलिकता नहीं रखते। वैराग्य इसी को बोलते हैं। उन सभी वंश के सदस्यों को एक प्रकार से ये घड़ी है जिस दिन ये विभूति बाहर निकलती है। सारे घर में रहने वालों को भी ऐसा लगता है इसमें कुछ है ही नहीं, सत्व सब समाप्त हो गया। और उस गन्ने की छिलके की भांति जिसमें से रस निकल चुका है, अब उसमें कुछ मिलेगा नहीं, ईंधन के काम आएगा। ऐसा वैभव भी जिसको ईंधन की भांति दिखे, उसी को वैराग्य कहते हैं। उसी को वैराग्य कहते हैं। किसी के प्रति उनका मोह ममत्व इसलिए नहीं होता क्योंकि मेरा वह कर्म नहीं हो सकता, मेरी वह कृति नहीं हो सकती, मेरी वह उपज नहीं है और मैं इसका कर्ता नहीं बनूंगा और मैं इसका कर्म भी नहीं बना था। इस प्रकार अन्यत्र भावना और एकत्व भावना के आधार पर शेष क्षण हमारे निखले,
हम वहाँ से आ रहे थे। कई लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। मैं देखता रहा प्रतिदिन वे जाते समय में भी और इधर से आते समय में भी। वो तो वहीं पर रहते थे, उन्होंने पक्का कर लिया था महाराज इसी रास्ते से निकलते हैं, आपके लिए यहाँ पर होड़ लगी है। वो कहते हमें होड़ की आवश्यकता नहीं, घर बैठे सब कुछ दर्शन होता है। और मुख से वो बोल रहे थे, हे भगवान ये प्राण मेरे अंत में आपके नाम लेते लेते निकल जाए। ये एक श्रद्धा, ये एक भक्ति, ये एक निष्ठा भीतर रहती है। और वैराग्य के क्षण में कोई भी अन्यत्र से रस नहीं मिलता उन्हें। ऐसे व्यक्ति भी रहते हैं कि अनेक स्थान की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती उनको, और एक स्थान में रह करके वैराग्य भाव पूर्ण करते रहते हैं। आप लोगों को भी उसी प्रकार करना है। जो कुछ आप लोगों ने पाया, सोचा समझा, श्रद्धा किया, उसको और निष्ठा बढ़ाते हुए जीवन के अंतिम क्षण तक इस परंपरा को लेते जाइए, ताकि आपने जो मांग और भावना रखी है वह भावना भवनाशिनी कहा है, स्पष्ट है। वह भावना हमारी होती रहे, प्रभावना होती रहे, मेरी भावना होती रहे, ऐसा मत करो। यह प्रभावना हो किसकी? मेरी प्रभावना हो नहीं। जिन्होंने प्रभावना के योग्य कार्य किए हैं उनकी प्रभावना हो। इन भावनाओं के साथ अपने शेष जीवन को व्यतीत करना है। अहिंसा परमो धर्म की